क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारतीय टीम का एशिया कप के लिए सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन अब अंदर की खबर, बड़ी खबर, इनसाइड न्यूज निकल कर आ रही है कि अजीत अगरकर बहुत सारी बातों पर सहमत ही नहीं थे। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर कुछ और चाहते थे, लेकिन उनसे कुछ और करवाया गया। उनको फोन कॉल आया और यहाँ तक की खबर है कि मीटिंग में शुभमन गिल, कप्तान सूर्य कुमार यादव, इनको लेकर तक झगड़ा हो गया था। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि मीटिंग के इनसाइड खबर क्या है और कैसे इस टीम के सिलेक्शन के बाद, इस मीटिंग के बाद 6 खिलाड़ियों का पूरा करियर, जी हाँ, सिर्फ हम एक फॉर्मेट की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि सभी फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 6 खिलाड़ियों को सभी फॉर्मेट से खत्म करने का प्लान बना लिया। दिखाते हैं आपको सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो टीम इंडिया ने एशिया कप के टीम के सिलेक्शन के साथ ही अगले 6 महीने, अगले 1 साल, अगले 3 साल का पूरा प्लान बना लिया कि कैसे कैसे भारतीय टीम आगे बढ़ेगी और कैसे भारतीय टीम को कौन सा खिलाड़ी आगे लेकर जाएगा। अगले 6 महीने सूर्य कुमार यादव T20 टीम के कप्तान रहेंगे, लेकिन 6 महीने बाद सूर्या को T20 की कप्तानी से हटाया जा सकता है। जी हाँ, यही नहीं, अगले 1 साल के अंदर शुभमन गिल को न सिर्फ टेस्ट मैच बल्कि T20, वनडे और टेस्ट तीनों फॉर्मेट का, यानी कि ऑल फॉर्मेट का कप्तान बना दिया जाएगा। इसे लेकर भी प्लानिंग कर ली गई है। और सबसे बड़ी बात, अगले 3 साल का जो प्लान है, उस प्लान में कई खिलाड़ियों को अनफिट मान लिया गया। अब दिखाते हैं आपको कैसे कि क्या क्या हुआ था मीटिंग में। सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई की इस सिलेक्शन की मीटिंग में काफी कुछ हुआ था, बवाल हुआ था। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर पहले शुभमन गिल को टीम में ही नहीं चुनना चाहते थे। जी हाँ, ये खबर आ रही है अंदर से। अजीत अगरकर ने साफ साफ कहा था कि फिलहाल शुभमन गिल को T20 टीम में नहीं चुनते हैं, क्योंकि वो टेस्ट मैच के भी कप्तान है और एशिया कप के खत्म होने के 3 दिन बाद ही टेस्ट मैच शुरू हो रहे हैं। तो ऐसे में मुश्किल आ सकती है। और वैसे भी शुभमन के आंकड़े, शुभमन का फॉर्म फिलहाल टेस्ट मैचों में ठीक है, लेकिन T20 के हिसाब से ठीक नहीं है। उनसे बेहतर जायसवाल कर रहे हैं, तो बैकअप ओपनर के तौर पर जायसवाल को चुना जाएगा। ये बात लगभग फाइनल थी। आखिरी मौके तक इसी बात पर फाइनल बात हो रही थी, लेकिन वहां पर गौतम गंभीर इन्वॉल्व हो गए। जी हाँ, खबर यह है कि गौतम गंभीर फिजिकली उस मीटिंग में शामिल नहीं थे, लेकिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरी तरह से पूरी मीटिंग में मौजूद थे। और गौतम गंभीर यहाँ पर शुभमन गिल को लेकर अड़ गए। शुभमन गिल को न सिर्फ गौतम गंभीर टीम में चाहते थे बल्कि उप कप्तान के तौर पर भी चाहते थे, लेकिन अजीत अगरकर गंभीर की इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। अब खबर है कि वहां पर इसी मीटिंग के दौरान ही अजीत अगरकर को एक फोन कॉल आया और अजीत अगरकर बीच मीटिंग से उठकर थोड़ी देर के लिए बाहर भी चले गए थे। और जब बात करके लौटे तो वो अचानक से शुभमन गिल पर पूरी तरह से तैयार हो गए। तो वो फोन कॉल किसका आया? क्या किसी बीसीसीआई के बड़े अधिकारी का फोन आया या फिर किसी बड़े राजनेता का फोन आया? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर बड़ी खबर यही है कि अजीत अगरकर पहले जो नहीं मान रहे थे, फिर अचानक से एक फोन कॉल के बाद गंभीर की सारी बातों को मानने के लिए तैयार हो गए थे। क्योंकि यहाँ पर बातें सिर्फ ये नहीं थी कि शुभमन गिल को उप कप्तान बनाया जाएगा, बल्कि बात ये भी थी कि सूर्य कुमार यादव को अगले 6 महीने बाद T20 की कप्तानी से हटा दिया जाएगा। क्योंकि गौतम गंभीर यहाँ पर तीनों फॉर्मेट में एक ही कप्तान चाहते हैं, ऑल फॉर्मेट कप्तान के रूप में वो गिल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए अब सूर्या को यहाँ पर हटाने की तैयारी हो रही थी। इसी के लेकर अजीत अगरकर भी यहाँ पर अड़े हुए थे। झगड़ा तक हुआ था गिल और सूर्या को लेकर, लेकिन फाइनली गौतम गंभीर जीत गए क्योंकि उन्होंने कहीं से कुछ फोन कॉल करवा लिया। अब जिन 6 खिलाड़ियों की बात हो रही है कि उनका करियर लगभग खत्म हो गया, तो वो आपको बताते हैं। इसमें पहला नाम है संजू सैमसन, क्योंकि शुभमन गिल के टीम में आते ही अब संजू सैमसन को T20 टीम में जगह नहीं मिलेगी। वनडे और टेस्ट मैचों में तो उन्हें वैसे ही पहले ही कभी जगह मिलती नहीं है। तो यहाँ पर T20 से भी इस सीरीज के बाद, यानी कि एशिया कप के बाद, संजू सैमसन पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि वहां भी बैकअप विकेट कीपर के तौर पर जो अब तक खेल रहे थे जितेश शर्मा, वो मेन विकेट कीपर है और ऋषभ पंत वापस आएंगे, तो फिर संजू के लिए कहीं कोई जगह नहीं बनती है। दूसरे नाम है श्रेयस अय्यर। यहाँ पर टीम इंडिया के लिए बनाए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मौका नहीं मिला। और खबर तो ये भी है कि श्रेयस अय्यर के नाम पर विचार तक नहीं हुआ। भले ही मीडिया के सामने आकर अजीत अगरकर ने कहा कि हम श्रेयस को किसकी जगह पर चुनते, आप ये बताइए। लेकिन बात ये है अंदर की कि श्रेयस अय्यर के नाम पर विचार तक नहीं हुआ। खुद गौतम गंभीर अय्यर को टीम में नहीं चाहते। तो यानी कि जब तक गौतम गंभीर हेड कोच हैं, तो यहाँ पर श्रेयस अय्यर को भी किसी भी फॉर्मेट में जगह नहीं मिलेगी। हाँ, जरूरी हुआ तो टेस्ट मैचों में एक आध मुकाबला खेलने को उनको मिल सकता है, लेकिन बाकी के वनडे और T20 में उनको फिलहाल जगह नहीं मिलने वाली है। अगला नाम है यशस्वी
यशस्वी जायसवाल युवा खिलाड़ी हैं, बहुत ज्यादा युवा हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी उनको T20 टीम में जगह नहीं मिल रही है। तो सवाल यह है कि क्या अब उन्हें आगे जगह मिल पाएगी? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि जायसवाल ओपनिंग ही करते हैं, नीचे नहीं खेलते हैं। तो यहाँ पर बतौर ओपनर शुभमन गिल अपना दावा मजबूत कर चुके हैं। वो अब उप कप्तान है और आगे कप्तान बनेंगे, तो उनको हटाना इतना आसान नहीं होने वाला है। जबकि दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा भी अच्छा कर रहे हैं, तो ऐसे में हाल फिलहाल तो अब जायसवाल को मौका मिलेगा, इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, बड़े नामों की बात करते हैं। वो नाम है, चौथा नाम रोहित शर्मा। जी हाँ, वनडे मुकाबलों में रोहित अभी खेल रहे हैं, संन्यास नहीं लिया है, लेकिन वनडे से भी रोहित को पूरी तरह साइडलाइन करने हटाने का प्लान बन चुका है और ये कंफर्म हो चुका है कि 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे, वो कप्तानी नहीं करेंगे। तो इसका यही मतलब है कि रोहित को अब अगले एकाध सीरीज के बाद संन्यास के लिए कह दिया जाएगा और ये होकर रहेगा, क्योंकि अब फाइनली गिल को लेकर गौतम गंभीर और बीसीसीआई आगे बढ़ना चाह रही है। वो ऐसा ही कुछ हाल अगला नाम यानी कि विराट कोहली के साथ भी हो सकता है। विराट भले ही पिछले 1-2 साल में वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे अच्छे खिलाड़ी साबित हुए, लेकिन इसके बाद भी विराट कोहली को जबरदस्ती वनडे से भी बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गौतम गंभीर भी विराट कोहली को अब 2027 का वर्ल्ड कप खिलाना नहीं चाहते हैं। आखिरी नाम मोहम्मद शमी, जिनकी कोई गलती नहीं है, अच्छा प्रदर्शन पिछली T20 सीरीज में उन्होंने किया था, उसके बाद भी ना तो उन्हें T20 में जगह मिली है, टेस्ट मैचों में उन्हें खिलाया नहीं जा रहा है कि उनकी हालत ठीक नहीं है, उनका फिजिकल स्ट्रेंथ ठीक नहीं है, वहीं वनडे मुकाबलों में उनके लिए जगह नहीं बन पा रही। तो ऐसे में अब मोहम्मद शमी के लिए आगे के रास्ते पूरी तरह से बंद नजर आ रहे हैं। तो आप इस पूरी डिटेल पर आपका क्या कहना है, इस पूरे एनालिसिस पर आपका क्या कहना है, इस अंदर की खबर पर आपका क्या कहना है कि शुभमन गिल को लेकर इतना ज्यादा जो गौतम गंभीर जबरदस्ती कर रहे हैं, कितना सही है? और सूर्य कुमार यादव अपनी कप्तानी में अगर एशिया कप जिता देते हैं, 2026 का T20 वर्ल्ड कप भी जिता देते हैं, तो क्या तो भी शुभमन गिल को सूर्या के ऊपर तरजीह दी जाएगी? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।